सीबीएसई बोर्ड ने नया करिकुलम ही पेश कर दिया है। पूरा का पूरा किताब, पूरा का पूरा सिलेबस और ऐसी ऐसी चीजें लेकर सीबीएसई बोर्ड लाए हैं जो कि आपके मुंह से पेरेंट्स निकलेगा वाह मोदी जी। और आप भी जागरूक हैं और आपके भी बच्चे नए क्लासेस शुरू करने वाले हैं, होने वाला है, तो ये वीडियो भी आप ही के लिए है। आज हम बहुत सारी ऐसी चीजें बात करेंगे पेरेंट्स, जो कि बहुत सारी चीजें अमूल चूक बदलाव कर दी गई हैं। क्या क्या चेंज किया गया है, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, एआई कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, मैथ्स टियर 1 टियर 2 क्या है, फिजिकल एजुकेशन और इस सब चीज़ों पर हम पूरा बात करेंगे। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सारा इन्फॉर्मेशन हम ला के देंगे। पहले हम बात करेंगे 3 लैंग्वेज फार्मूला यानी 3 भाषा के नियम पर। अमूमन जो हमारा चल रहा था अभी जो एजुकेशन सिस्टम वो 2 लैंग्वेज फार्मूले पे चलता था, हिंदी इंग्लिश, या तो आप संस्कृत या हिंदी में से कोई 9th क्लास में चूज किया करते थे। लेकिन अब जो है हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला पे काम होने वाला है, जो कि क्लास 6 से ही ये मैंडेटरी है। अमूमन होगा पेरेंट्स ये कि अब बच्चों को क्लास 6 में ही 3 लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, जिसमें से 2 इंडियन लैंग्वेज का होना बहुत ज्यादा लाजमी है, यानी हिंदी इंग्लिश प्लस 3rd लैंग्वेज बच्चे कोई भी चूज कर सकते हैं। अब ये डिपेंडेंसी डायरेक्ट स्कूल पे आ जाएगी कि वो किस लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स बोले संस्कृत पढ़ा लेगा बच्चा तो क्या सही होगा। देखिए संस्कृत या फॉरेन लैंग्वेज किसी भी एक पर बच्चों को अगर पकड़ बनवाया जाए तो आने वाले जनरेशंस के लिए, आने वाले समय में वो बच्चे ज्यादा स्किलफुल होंगे। इसके पीछे भी यही मोटो है कि बच्चे जब 10th पास करें तो उनके पास इतना स्किल तो हो कि अपने लाइवलीहुड के लिए वो दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे। तो बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो कि स्कूल को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तो जॉब के पर्सपेक्टिव से भी ये अच्छा है। वैसे टीचर्स के लिए जो कि लैंग्वेज की तैयारी करते हैं या लैंग्वेज पढ़ाते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड होगा पेरेंट्स फॉरेन लैंग्वेजेस का। जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सारे लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज इस ऐसे ट्रांसलेटर्स को, ऐसे लैंग्वेज वाले बच्चों को, ऐसे लैंग्वेज वाले ह्यूमन बीइंग की डिमांड में रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 3 लैंग्वेज फार्मूला, और कंपलसरी है क्लास 6 से ये चूज कर लेना। अब यहाँ देखिए बहुत तरह के असमंजस और स्ट्रेस पेरेंट्स के दिमाग में कौन देगा। पहला ये स्ट्रेस ये है कि सर अगर 3 लैंग्वेज फार्मूला है तो बच्चे अगर चाहें तो इंग्लिश को भी हटा सकते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी को चूज कर लेंगे, संस्कृत को चूज कर लेंगे और कोई जर्मन लैंग्वेज चूज कर लेंगे। क्या ये धरातल पर पॉसिबल है? हम लोगों ने इस पर रिसर्च किया, मालूम किया, बहुत सारे सवाल जवाब किए, तो जो चीजें निकल के आई हैं पेरेंट्स की, ये पॉसिबल कतई नहीं है, कतई नहीं है। पॉसिबल इसीलिए नहीं है पेरेंट्स बच्चों क्योंकि इंग्लिश कोर है सीबीएसई बोर्ड का। बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट सोचेंगे सर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया गया है इसी साल से तो हम इंग्लिश को हटा दें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश के सारे बुक्स मिलेंगे, इंग्लिश से क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और हमें लगता है कि 99% ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। अब इंग्लिश को लेकर चलेंगे, साथ में हिंदी को भी पढ़ना है, उसके बाद 3rd लैंग्वेज में यहाँ पर स्मार्ट चूज जो है वो पेरेंट्स और बच्चों को मिलकर करना है। बच्चों को वो लैंग्वेज की तरफ ले जाना है पेरेंट्स जो कि आने वाले भविष्य में उनके भविष्य को संवारने का योगदान करें। कोई फॉरेन लैंग्वेज जरूर बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि क्लास 6 से ही अगर बच्चे इस लैंग्वेज की तरफ बढ़ेंगे तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि आने वाले समय में उनके रोजगार के बहुत सारे संभावनाएं और बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे और जॉब की प्रोफाइलिंग भी अच्छी होगी। ये टीचर्स भी के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और टीचर्स आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो उनको समझना होगा कि आने वाले समय में लैंग्वेज टीचर की बहुत बड़ी कमी होने वाली है, जो कि हर एक विद्यालय को कंपल्सरी हर एक लैंग्वेज टीचर, यानी उर्दू, हिंदी, बंगाली, ये सब तो रखना ही रखना है। कोई फॉरेन लैंग्वेज के टीचर होंगे या आने वाले जॉब प्रोफाइल के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये टीचर्स। और आप कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज साध ले और बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम हो जाएं तो संभावनाएं आपके लिए भी खुल रही हैं। सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बुक्स चेंज हो चुकी हैं। मैं एनसीईआरटी का नया बुक भी देखा था, बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। 9th क्लास का बुक मैंने कल देखा साइंस का, उसमें सारी चीज़ों को अलग तरीके से डिनोट किया गया है, सारे सिंबल्स को अलग तरीके से बनाया गया है। यहाँ तक कि उसमें 2 सिंबल्स जो हमारे ध्यान आकृष्ट कर रहे थे वो था एक साइड कॉर्नर में ट्री का फोटो, एक अपर साइड कॉर्नर में एक काइट का फोटो, जो कि हमें सोचने में मजबूर कर रहा था कि बच्चे की स्कूलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला बच्चों के मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शंस के लिए, उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनका मेंटल एबिलिटी को डेवलप करने के लिए जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें बच्चों पे स्ट्रेस भी डालेंगी, इसको भी हमको लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे 2 फार्मूला पढ़ते थे, 2 लैंग्वेज लेकर चलते थे, अब उन्हें 3 चीज़ें कंपल्सरी पढ़ना ही होगा।
लेकिन आने वाले समय के लिए चीजें जरूर, हमारे बच्चे आने वाले जनरेशन से compete कर पाएंगे और अपने परिवार का ख्याल भी रख पाएंगे। तो ये सबसे पहली बात है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इसके बाद पेरेंट्स मैथ्स को लेकर थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोग जो है मैथ्स के 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन ही दिया करते थे, अब 80 और 25 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे। जी हाँ पेरेंट्स, ऐसा कतई आप ना सोचिए कि 80 + 25 105 ये टियर 1 और टियर 2 मैथ्स के पेपर्स होंगे, यानी नॉर्मल और एडवांस लेवल के होंगे, और इसका जो कैलकुलेशन है वो 100 के बेसिस पर ही होगा, 80 वाले मार्क्स के बेसिस पर और 25 वाले मार्क्स के बेसिस पे ये चीज़ें मार्कशीट में शो की जाएंगी। यानी होगा ऐसा कि अभी जो बेसिक मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स क्लास 9 में बच्चों को लेना होता है, जो बच्चे इच्छुक है कि हमें पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी लेकर चलना है, उनके लिए नॉर्मल मैथ्स नहीं होकर एडवांस मैथ्स उनको थोड़ा सा लेना पड़ेगा। जो कि अगर आप पहले कभी बिहार बोर्ड से पढ़े हो, या आपके कोई चाचा या मामा या आपके कोई घर में सगे संबंधियों ने पढ़ाई की है, तो पहले एडवांस मैथमेटिक्स चलता था, बिहार बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो सरकार ने इसको फिर से थोड़ा सा रीडिफाइन किया है, मॉडिफाई किया है। 80 नंबर का नॉर्मल मैथ्स है, जो भी बच्चे चूंकि मैथ्स लेना कंपलसरी है, और 25 नंबर का एडवांस मैथ्स है। ये अलग अलग मार्कशीट में शो करेगा। जो बच्चों के मेंटल एबिलिटी के लिए या पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स की तरफ बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए चीजें कंपल्स। क्यों, क्या उद्देश्य है सर इसका? सर सरकार क्या ये मंशा है, ये उद्देश्य है कि जो वीक बच्चे हैं उनको थोड़े प्रेशर फॉर्म को कम किया जाए। बच्चों को शुरू से ही ऐसी चीजें बताई जाए कि अगर आपके मैथ्स में रुझान नहीं है, आप मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो आपके लिए नॉर्मल मैथ्स ही आपके लिए सही रहेगा। अगर आप बच्चे थोड़े जागरूक हैं, थोड़े मैथ्स में उनका रुझान है, तो ऐसे बच्चों के लिए एडवांस मैथमेटिक्स सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा पेरेंट्स। पहले वाला कि वन साइज फिट फॉर ऑल वाला, वो कहीं न कहीं ये चीजें खत्म होगी और बच्चों के अनुकूल ये पढ़ाई होने वाली होंगी। इसमें आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थर्ड, इससे भी इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को इम्प्लीमेंट। यहाँ पेरेंट्स, ये सबसे अच्छी खबर मुझे लगी कि गवर्नमेंट ने अभी से ही बच्चों को एआई के लिए जरूरी रुझान जागरूक करने के लिए शुरू कर दिया है क्लास 3 से ही। और पेरेंट्स को भी इस पे ज़्यादा जोर देकर बच्चों को एआई सिखाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां आज एआई पूरे फुल फोर्स में काम कर रहे हैं। पेरेंट्स, हमको लगता है कि आप में से 60-70 पेरेंट्स ऐसे होंगे जो एआई, ChatGPT, ग्रुक एआई, डीपसीक एआई अभी भी यूज़ करते होंगे या करने वाले या सीख रहे होंगे। आने वाला जनरेशन, आने वाला टाइम एआई का है। इस पर कोई अगर आंख बंद करके भागने का प्रयास करे तो ये मूर्खता होगी, क्योंकि आने वाला जमाना एआई का है। जैसे इंटरनेट आया था तो इंटरनेट से लोग बहुत सारे डर रहे थे कि इंटरनेट आएगा तो जॉब चली जाएंगी, गई भी आई भी, सेम बात यहाँ पर एआई को लेकर है। अभी से ही बच्चों को एआई से इंप्लीमेंट करना, एआई के टीचर से रेगुलरली बच्चों को पढ़वाना, तभी बच्चे आगे जाकर भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने लिए। इस बार 3 तरीके से बच्चों को एआई इंप्लीमेंट करने की तरफ बढ़ाया जा रहा है। पहला है क्लास 3 से लेकर 8 तक, यहाँ बच्चों को बेसिक एआई प्लस कंप्यूटेशनल थिंकिंग पावर्स बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी। बेसिक एआई का मतलब सर बेसिक चीजें बताई जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या, किस तरीके से वर्क करती है, हमारे बच्चों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में इसके छोटे बच्चे कैसे उपयोग कर सकते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे स्वागत योग्य कदम है श्री नरेंद्र मोदी जी का। ये सबसे अच्छा और वर्चुअल रियलिटी की तरफ बढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे आजकल स्मार्टली यूज कर ही रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के तहत इन चीजों को बताने से बच्चे ज्यादा जागरूक होंगे पेरेंट्स। उसके बाद क्लास 9 से लेकर 2 तक स्ट्रक्चर पढ़ाया क्या जाएगा सर? इसमें होगा कोडिंग बेसिक्स होगा, डेटा एंड एल्गोरिदम पढ़ाई जाएगी, मशीन लर्निंग बेसिक्स पढ़ाई जाएगी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाया जाएगा बच्चों को। क्योंकि एआई अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो बहुत दूर दिखेंगे, जिससे बच्चों की एबिलिटीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी। बहुत ही ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। पेरेंट्स, आपको जागरूक होना है, बच्चों को उस सिलेबस के अनुसार, वैसे टीचर्स को भी कस्टमाइज होना पड़ेगा। हम टीचर से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे, हमारे वीडियोस आप देख रहे हैं, अपने आप को अपडेटेड फॉर्म में जरूर लाएं, क्योंकि आने वाले बच्चे स्मार्ट हैं, हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, और हमारे टीचर्स को भी सारा अपडेटेड होना पड़ेगा, तभी वो बच्चों को अच्छे से गाइड और काउंसलिंग कर पाएंगे। टीचर्स, अगर आप भी टीचर्स के लिए जागरूक हैं, पेरेंट्स अगर आप भी अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ट्यूटर खोज रहे हैं, अभी तक नहीं मिल पाए हैं, तो हमारे नंबर्स पे व्हाट्सएप के माध्यम से चैट करें। वी आर हियर टू प्रोवाइड यू द बेस्ट होम ट्यूटर इन पटना, बिहार ओनली। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन बैचेस गाइडेड बाय मी,
then what are you waiting for? I am here to help you on that. We are structured our courses in such a manner so that your kids can be in the best way to groom their skill. ये सब चीज़ें थी, बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए ज़रूरी है। डिजिटल इंडिया, टेक जॉब्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आने वाला ज़माना टेक्नोलॉजी का ही है। अभी हम एआई पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एआई हमारे लिए सबसे ज़्यादा रास्ते खोलने वाले हैं पेरेंट्स। अगर आप एआई के बारे में समझना चाहते हैं, बच्चों को एआई को शुरू से समझाना चाहते हैं, तो हमारे साथ मिलकर हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। वी आर हियर टू गाइड ऑन एवरी प्लेटफॉर्म अबाउट एआईज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हेल्प द किड्स टू ग्रूम। ऐसे ही उन द कंटेंट के लिए हमारे चैनल संजय पटना को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।